आपके कर्मों का रिजल्ट आपको ज़रूर ढूंढ कर निकालेगा, क्योंकि हमारी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो होते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी हम ही होते हैं। यह कहानी एक बाबा की है जो निश्चल भाव से प्रभु की सेवा भजन करता था। एक बार की बात है, वह भिक्षा मांगने के लिए अपने आश्रम से शहर जा रहा था। आश्रम से निकलते समय मौसम में कुछ उमस थी और शहर पहुंचते पहुंचते धीमी धीमी बारिश होने लगी। बाबा जी बोले, वाह प्रभु, क्या मौसम बना दिया। और भीगते हुए बस ऊपर वाले को याद करता चला गया। रास्ते में एक चाय वाला देखता है कि कोई साधु बारिश में भीग रहा है। चाय वाले को लगा कि पता नहीं कितनी दूर से बाबा जी पैदल चले आ रहे हैं। चाय वाला यह सोचकर बाबा पर मेहरबानी करके उनको बुलाया और चाय समोसे के साथ नाश्ता करवाया। बाबा जी उसे खुश रहने का बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे थे। चलते चलते बाबा जी ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे थे कि वाह ऊपर वाले, तेरी महिमा अपरंपार है। प्रभु, तेरी इच्छा थी समोसे खाने की और आपने क्या इंतज़ाम बैठाया कि बिन मांगे समोसे तो मिले और साथ ही साथ चाय भी मिल गई। यह सोचते हुए, बारिश का आनंद लेते हुए, मस्ती में झूमते वे चले जा रहे थे। साथ ही साथ एकदम मस्ती में जो पानी सड़क पर भरा था उसको अपने पैरों से उछालते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक प्रेमी युगल जोड़े मिले। बाबा जी पानी उछाल रहे थे कि गलती से महिला साथी के ऊपर पानी पड़ गया। उसने अपने पुरुष साथी को बताया कि देखो, बाबा ने मेरे कपड़े खराब कर दिए हैं। यह सुनकर उसका पुरुष साथी गुस्से से आग बबूला हो गया और बाबा जी को थप्पड़ जड़ दिया। बाबा को थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि सड़क पर पानी में गिर गए। बाबा उठे और प्रभु से कहा, क्या प्रभु, कभी बिना मांगे समोसे और कभी बिना मांगे थप्पड़। वह प्रभु, तेरी लीला बस तू ही जाने। फिर उठे, मुस्कुराए और मस्ती में गुनगुनाते हुए ईश्वर भजन करते हुए झूमते चल दिए। थोड़ी दूर गए थे कि इधर जो पुरुष साथी था वह सीढ़ी से चढ़ रहा था और फिसल करके गिर गया। उसे बहुत ज़ोर से चोट आ गई। चोट इतनी आ गई कि वह बेहोश हो गया। अब लड़की बहुत परेशान हो गई और चिल्लाने लगी कि बाबा जी को थप्पड़ मार दिया, इसलिए बाबा ने श्राप दे दिया। उनके श्राप से कि यह सब कुछ हुआ है। यह सब सुन भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को देख गुस्सा आ रहे सभी लोग उस बाबा की इतनी मजाल कि उसे श्राप दे दिया, उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। फिर क्या था, सब लोग मिलकर बाबा को ढूंढने लगे। आखिर बाबा मिल गए। जैसे ही बाबा को मारने जा रहे थे तभी उन्होंने कहा, रुको रुको, अच्छा बताओ कि तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो। भीड़ ने बताया कि जिस लड़के ने तुमको अभी थप्पड़ मारा था, तुम्हारे श्राप की वजह से वह बेहोश हो गया है। बाबा तुम्हें कोई थप्पड़ मार देगा तो श्राप दे दोगे। फिर बाबा ने कहा कि आपको पता है उसने मुझे क्यों थप्पड़ मारा। भीड़ में से किसी को भी यह बात नहीं पता थी। बाबा ने बताया कि उसके महिला साथी के ऊपर पानी पड़ गया था और उसका कपड़ा खराब हो गया था। उसके साथी, उसके यार का कपड़ा खराब हो गया था तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। और आपको पता है, मेरा यार वो ऊपर वाला है। अब उस ऊपर वाले ने देखा होगा कि उसके साथी के ऊपर थप्पड़ पड़ा है, तो हो सकता है कि बदले में वही कुछ किया होगा। अब मुझे कुछ भी नहीं पता,
उसकी महिमा वो ही जाने। और हाँ, मैंने कोई श्राप नहीं दिया। यह सुनकर भीड़ पीछे हट गई। बाबा जी फिर मुस्कुराते हुए मस्ती में ईश्वर भजन करते हुए झूमते चले गए। यह छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि अगर आपका भरोसा उस ईश्वर पे है तो सब कुछ अच्छा होगा और हमारे जो कर्म हैं उसका फल हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, क्योंकि हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। अगर कोई व्यक्ति आप सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। अगर हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है, मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वो ही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। जिस मित्र की आपके दुश्मनों के साथ बैठक हो, उस मित्र से सदैव सावधान रहना चाहिए। बुरी संगत में रहने से तो अच्छा अकेला रहना बेहतर है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई आपका बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना ज़रूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना भी ज़रूरी है। जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। हमें अपनी गलतियों की सज़ा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। सबसे बेहतरीन नज़र तो वो है जो अपनी कमियों को देख सके। लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। कल से करेंगे, यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन में इंसान को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। कल क्या होगा ये जानने की कोशिश मत करो, आज क्या करना है ये तय करो। विचारों को पढ़कर कोई परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। जीवन ने एक गहरा सफ़र है। आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। खुद के अलावा किसी के शरण में मत जाओ। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, ये दुनिया आपको महत्व देना शुरू कर देगी। इंसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। धर्म केवल रास्ता दिखाता है और मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। अपने विचारों से हमेशा अपने हालात का निर्माण करें। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की किसी की औकात नहीं होती। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों में हंसी आने लगती है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। उन लोगों की उम्मीदों को न टूटने दे जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप है। जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, दुख खुद का और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। खुदा ने उसके हालात कभी नहीं बदले, न हो जिसे ख्याल अपने हालात बदलने का। काम करने की आदत ही आपको सफल बना सकती है।
सक्सेसफुल बना सकती है, तो अलर्ट रहिए। दुनिया आपको स्मार्ट बना देगी। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। तूफान का आना भी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में पता तो चलता है कौन हाथ पकड़े है हमारे और कौन छोड़ देता है। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है, तो ज़िंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सोचते थे ज़िंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ समय ज़िंदगी बदल देगा। विकल्प मिलेंगे बहुत, मगर भटकने के लिए विकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक ले जाने के लिए। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हौसले के तस्कर में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। मन ही मन को जानता, मन ही मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत, मन मुझे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। अपने सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, पर डाउनलोड करने में ज़िंदगी निकल जाती है। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए। आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। दुनिया को अक्सर वो लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराइए नहीं। जिंदगी आपको उचित उछाल देने के लिए तैयार है। चुनौतियों से कभी डरना नहीं, क्योंकि ये चुनौतियाँ ही होती है जो जिंदगी में आगे बढ़ाना सिखाती है। भरोसा खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। दूसरों के लिए जरा भी अच्छा करें तो वह अपने अंदर की शक्ति को जागृत करता है। दूसरों के बारे में जरा भी अच्छा सोचे तो वो अपने दिल में धीरे धीरे शेर की ताकत भरता है। एक डॉक्टर को कभी भी आपकी जाति या धर्म से मतलब नहीं होता। उसके लिए सभी एक समान होते हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन किसी गधे के साथ रहेंगे तो वह हालातों के सामने झुकाना सिखाएगा।
नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सुखा नहीं सकती। उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक हार से खाली नहीं हो सकता। सफल होने के सैकड़ों रास्ते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी सफलता का रास्ता खुद चुनना पड़ता है। खामोशी से अपनी पहचान बनाते रहो, वक्त खुद बताएगा आपका नाम। जो लोग आज आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वह एक दिन आपको बताएंगे कि वह आपसे कैसे मिले थे। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है जिससे ईमान व्यक्ति का ईमान ना डगमगाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। खुश रहिए, दुखी होने से मुश्किल कम नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। हम इंडियन हैं जनाब, हम झुकने में नहीं, उड़ने में विश्वास रखते हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ जाइए आपने कुछ नहीं खोया। चिराग बेखौफ जलता जा रहा है। सुना है आंधियों को पसीना आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफ़रत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। अभी तक धूप में जला हूँ, अब छाँव देखूँगा। मैं नंगे पैर ही सही, मंजिल पर पहुँचने पर ही अपने पाँव देखूँगा। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। लोगों की निंदा से हमेशा होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। सफलता की खुशियाँ मनाना ठीक है, लेकिन असफलता से सबक सीखना अधिक महत्व है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब कुछ समझ आ जाता है। किसी को कितना भी अपना क्यों न मान लो, लेकिन वह आपको एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। इंसान
कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तो कुछ करे तो मैं आकर दिखाऊं। बेवजह है तभी तो दोस्ती है, वजह होती तो साजिश होती। जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य भी होना चाहिए जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। मुश्किलें आना जीवन का हिस्सा है और उनमें से हंसकर बाहर आना जीवन की कला है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत को ना समझ पाए वह शब्दों को क्या समझेगा। उसका अच्छा वक्त ज़रूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहता। कैसे हार जाऊं मैं मेरी तरक्की की आस में। माँ कब से बैठी है इन तकलीफ़ों की आग में। एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा, लोगों का तो वक्त आता है अपना दौर आएगा। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। वैसे तो मेरी कोई ख़ास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिखाने की। ना संघर्ष ना तकलीफ़ हो, खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियाँ मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार कर गया मैं। रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूँ हार गया मैं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छे ने अच्छा जाना, बुरे ने बुरा जाना। मुझे जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना। यकीन मानिए बिना करियर ना कोई इज्जत है और ना सुख है। इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर करियर बनाइए। हौसला हो बुलंद तो डरने की क्या औकात। जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, यह कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लो। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि हिम्मत बदलने का वक्त ज़रूर बदलता है। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़ते हैं। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, यह मुझे नहीं आता। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। तराशिए खुद को कुछ इस कदर कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाला खामोशी में रहिए। विरासत से तय नहीं होगी सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही ख़त्म हो जाती है। यह मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर खड़ी होती है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, पर ना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। रिस्क हमेशा बड़ा लो। जीत गए तो कैप्टन बनोगे और हार गए तो सलाहकार बनोगे। खड़ी कर रही हूँ अपनी किस्मत,
मेहनत के दम पर। अब यह कोई कमजोरी नहीं, भरोसा कर लिया है खुद पर। सच कहूँ तो मंजिल कोई दूर नहीं, शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे।